हो सभी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेआरएफ स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि हमारी पिछली क्लास जब हुई थी तो उसमें हमने ये जो चैप्टर है आपका बाल गोविंद भगत, इसकी व्याख्या हमने जो है इस चैप्टर की पूर्ण रूप से इसका एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, चीज़ों को समझ लिया था। आज ये जो वीडियो हमारी होने वाली है इसमें हम बाल गोविंद भगत के जो क्वेश्चन आंसर है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं, साथ ही साथ जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं को जो है आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? अगर आपने पिछली वीडियो देखी है या फिर इस चैप्टर को रीड किया है तो आपको बिल्कुल वो चीजें याद आ रही होंगी जब हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन करते समय चीजों को समझा था। तो आप खुद अपने माइंड पे जोर डालिए कि बाल गोविंद भगत क्या असाधु थे? ऐसा उस चैप्टर में था कहीं? हाँ, तो बाल गोविंद भगत साधु नहीं थे, वो गृहस्थ थे। फिर भी उनकी जो वेशभूषा थी, मतलब जिस तरीके से रहते थे, जिस तरीके का व्यवहार करते थे, उनसे कोई भी व्यक्ति देखता था तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये क्या है, एक साधु है। तो उत्तर देखेंगे, बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ थे, यानी कि उनकी पत्नी उनका बहुत पहले स्वर्गवास हो गया था। उनका एक पुत्र था, एक जो है और पुत्र की पत्नी भी थी, परंतु उनमें साधु कहलाने के सभी गुण थे। जैसे कि पहला जो गुण था वो कबीर के आदर्शों पर चलते थे, यानी कि कबीरदास को अपना गुरु मानते थे, उन्हीं के गीत गाते थे। वे शरीर को नश्वर और आत्मा को परमात्मा का अंश मानते थे। ये चीज हमने जब चैप्टर रीड किया था वहां पर देखा था। जब उनके पुत्र का निधन हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वहां पर वो अपने पुत्र के मरने का शोक नहीं मनाते हैं, बल्कि वो खुश होते हैं, उल्लास मनाते हैं, गीत गाते हैं। और वहां पर यही चीज दिखाया है कि वो किस तरीके से साधु, मतलब जैसे कि कबीरदास अपने दोहों में जिस तरह लिखते हैं और ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को आत्मा का ही अंश मानते हैं, तो उसी प्रकार जो है जब उसका पुत्र मरता है तो वही बात कहते हैं कि रोने की इसमें बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज एक आत्मा अपने परमात्मा से जाकर जो है मिल गई है। एक जो है प्रेमी बिछड़ा हुआ था अपने आराध्य से, उसको जाकर जो है समर्पित हो गया है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि जो एक बाल गोविंद भगत थे, उनके अंदर ये क्वालिटीज़ थी साधु होने की। और दूसरी क्वालिटी क्या थी, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। तीसरी, किसी से भी किसी बात मतलब किसी से सीधी बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे। और चौथी है, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। वे किसी दूसरे की चीज़ नहीं लेते थे। पांचवी, उनके खेत में जो कुछ पैदा होता उसे एक कबीरपंथी मठ में ले जाते और उसमें से जो हिस्सा प्रसाद के रूप में वापस मिलता वे उसी से गुजर करते थे, जब तक अगली जो है खेती नहीं हो जाती। उनमें लालच बिल्कुल नहीं था। इस प्रकार वे अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देते थे। तो ये सारी क्वालिटीज थी उनके अंदर एक साधु होने की। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि भगत के बुढ़ापे का वह एकमात्र सहारा थी, क्योंकि उनका एक पुत्र था, उनकी ये पुत्र वधु वधु थी और पुत्र जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाल गोविंद जो भगत हैं, ये क्या कहते हैं, ये उनके भाई को बुलाकर अपनी पुत्र वधु को, यानी कि जो उसकी बहू है, उसको अपने उसके भाई को सौंप देते हैं और कहते हैं जाकर इसकी दूसरी जगह शादी करवा दो। क्योंकि इस चैप्टर में ये चीज भी दिखाई गई है कि वो एक साधु संत का जीवन तो जी ही रहे थे, मतलब उनके व्यवहार में, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो समाज में कुरीतियां थी कि मतलब पहले विधवा विवाह नहीं होते थे और जिनके पति जो है मर जाते थे, ऐसी प्रथाएं चलती थी। और जो विधवा होती थी उनको उनकी पति के ही चिता पर बिठाकर जो है जला दिया जाता था, यानी कि सती कर दिया जाता था। ये सती प्रथा वगैरह चलती थी। तो उन्होंने इन सभी चीजों का खंडन करते हुए ये भी बात कही कि मतलब अब तो पुत्र रहा नहीं,
इसका सहारा कौन बनेगा, समाज में ये कैसे जीवन जिएगी, किस तरीके से सरवाइव करेगी। तो उसकी दूसरी शादी करवाने की बात करते हैं। अ, इसीलिए पुत्र वधू नहीं जाना चाहती, वो सोचती है कि अगर मैं चली जाऊंगी तो इनका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि वो जब से घर में आई थी अपने ससुर को अपने पिता की तरह मानती थी और पूरे घर को जो है उसने समेटा हुआ था। पुत्रवधू को इस बात की चिंता थी कि यदि वह चली गई तो भगत के लिए भोजन कौन बनाएगा, यदि भगत बीमार हो गए तो उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। उनके चले जाने के बाद भगत की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की थी। बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेम से जा मिली है। उन दोनों के मिलन से बड़ा आनंद और कुछ नहीं हो सकता है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता का भाव जो है इसमें व्यक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व। भगत जी गृहस्थ होते हुए भी सीधे साधे भगत थे। उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदर्शपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में एक सन्यासी थे। वे अपने किसी काम के लिए दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहते थे, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाते थे, वे कभी झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे। कबीर के आदर्शों का पालन करते थे। वे तो अलौकिक संगीत के ऐसे गायक थे जो कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे। आत्मा परमात्मा पर उनका इतना अटल विश्वास था। भगत जी का वैराग्य तथा निस्वार्थ व्यक्तित्व का परिचय इस बात से मिलता है कि जब वे अपने बेटे के श्रद्धा की अवधि पूरी होते ही अपनी पुत्र वधू को उनके पिता के घर भेज दिया तथा उसका दूसरा विवाह करने का आदेश दे दिया। तो हमने वैसे तो चैप्टर जब पिछली वीडियो में, जब इससे पहले जो वीडियो हुई वहाँ पे हमने चैप्टर एक्सप्लेनेशन किया था, वहाँ पे सारी चीज़ों को हमने डिटेल्ड में देख लिया था। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जब हम किसी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो उस चैप्टर को भी हमें पता होना चाहिए उस चैप्टर में आखिर है क्या, क्या है सारी चीज़ें। तो मैं वही चीज़ें यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हमने उस चैप्टर में एक्सप्लेन की थी। तो उनके व्यक्तित्व की बात करें तो मैंने अभी बताया भी आपको जैसे कि वो समाज में हो रही कुरीतियों के खिलाफ भी थे कि विधवा विवाह ना हो या फिर औरतों को उनके पति के साथ सती कर दिया जाए, तो ये सारी चीजों का भी वो खंडन करते थे। साथ ही साथ जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई थी तो उन्होंने खुद जो है अग्नि वगैरह का कार्य नहीं किया, बल्कि अपनी पुत्र वधू से सारे कार्यों को करवाया, सारे कर्मकांड अपनी बहू से ही करवाए। तो ये सारी चीजें भी ये दर्शाती हैं कि वो ऐसा मानते थे कि औरत और आदमी में कोई भेद नहीं है, जितना हक औरत का है उतना ही हक पुरुष का भी है, पुरुष और औरत सेम है। तो इस तरीके की चीजें जो है इसमें दिखाई गई हैं इस चैप्टर में। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा की अगर हम बात करें, अभी हमने उनके व्यक्तित्व की बात करी, यहाँ पर ये उनके व्यक्तित्व की बात थी। अब हम उनके जो है वेशभूषा की बात करेंगे कि उनका पहनावा कैसा था। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले यानी कि ना तो बहुत लंबे थे ना ही बहुत नाटे थे, मीडियम जो एक हाइट होती है वैसे थे, और रंग उनका फेयर था। 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या फिर जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रहता था। यानी कि वो दाढ़ी और जटा तो नहीं रखते थे जैसे साधु रखते हैं, परंतु उनके पूरे बाल जो है वो सफेद हो गए थे, और उन्हीं सफेद बालों की वजह से क्या होता था, उनका चेहरा हरदम जगमग सा दिखाई देता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पे कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहनते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ राम नंदी चंदन जो नाक के एक छोर से ही
औरतें के टीके की तरह शुरू होता था, यानी कि नाक से ऐसे स्टार्ट करते थे और माथे तक उसको खींचते हुए ऊपर तक ले जाते थे, ऐसा टीका लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बड़ौल माला बांधे रहते थे, यानी कि तुलसी की जो जड़ें सूख जाती थी उनको तोड़कर एक धागे में पिरोकर उसको गले में जो क्या करते थे पहन लेते थे, तो ये उनकी वेशभूषा थी। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? मतलब हमने ये चीजें भी डिस्कस की थी, सारी चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी हुई हैं। तो बाल गोविंद भगत लोग के व्यवहार को देखकर लोग आश्चर्य हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को के अजरज का कारण यानी कि आश्चर्य में डाल देती थी। इसीलिए बन गई थी क्योंकि वे जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का अत्यंत गहराई से पालन करते हुए उन्हें अपने आचरण में उतारते थे, यानी कि जो नियम उन्होंने बनाए हुए थे कि सुबह 4 बजे उठना है, मुझे जाकर स्नान करना है, फिर लौट कर आना है, इतने बजे बैठकर मुझे अपने गीतों को जो है गीत गाना है, इतने सब समय मुझे खेत जाना है, मतलब जितनी भी उनकी दिनचर्या थी एकदम परफेक्ट थी। कभी कोई चीज किसी चीज का खंडन नहीं होता था कि आज 4 बजे उठना था लेकिन आज मैं 5 बजे उठ गया, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज नियम के अनुसार होती थी उनकी। तो इसी चीज को देखकर जो है लोग थोड़ा आश्चर्य मानते थे कि इतने बूढ़े होते हुए भी इनका जो डिसिप्लिन है वो कितना प्रॉपर है। वृद्ध होते हुए भी उनकी स्फूर्ति में कोई कमी नहीं थी। सर्दी के मौसम में भी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में भी वे भोर में सबसे पहले उठकर गांव से 2 मील दूर स्थित गंगा स्नान करने जाते थे। खेतों में अकेले ही खेती करते और गीत गाते रहते थे, यानी कि वो सुबह उठकर 2 मील दूर जाकर गंगा स्नान करके फिर लौट कर आते थे घर पे। उनका रोज का नियम था। अपनी खेती अकेले ही करते थे और गीत गाते रहते थे। विपरीत परिस्थितियां होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं आता था, यानी कि विपरीत परिस्थितियां मान लीजिए कभी किसी वजह से तबीयत खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो भी उनकी जो रेगुलरिटी थी फुल डे की वो कभी मिस नहीं करते थे। एक वृद्ध में अपने कार्य के प्रति इतनी सजगता को देखकर लोग दंग रह जाते थे कि इस तरीके का डिसिप्लिन देखकर लोग दंग रह जाते थे कि अभी कोई बीमार पड़ जाए तो यही होता है कि चलो हम आराम करें, दूसरा हमारा काम कर लेगा, लेकिन नहीं, उनको अपना काम करना है और नियम के अनुसार करना था। तो इसी सारी चीजों को देखकर जो है लोग आश्चर्यचकित होते थे कि इतनी उम्र में भी इतनी स्फूर्ति है उनके अंदर, इतना स्टेमिना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता लिखिए। बाल गोविंद भगत के गीतों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो जाते थे। खेतों में जब वे गाना गाते तो स्त्रियों के होंठ बिना गुनगुनाए नहीं रह पाते थे, यानी कि जो औरतें खेतों में अपने परिवारजनों के लिए भोजन लेके जाती थी और वो जो मेड़ होती है यानी कि जो चलने की पगडंडी बनी हुई होती है उस पर जब बैठ जाती थी और बाल गोविंद जब खेतों में काम करते हुए गीत गाना शुरू करते थे तो ऐसा लगता था कि पूरी जो प्रकृति है वो गीत गुनगुना भी रही है, साथ ही साथ जो है नाच भी रही है, ऐसा प्रतीत होता था। तो जो औरतें थी वो अपने आप स्वयं गीत गाने लगते थे, जो बच्चे थे वो स्वयं थिरकने लगते थे उनके गीतों पर। और गर्मियों की शाम में उनके गीत वातावरण में शीतलता भर देते थे। बहुत गर्मी होती थी लेकिन जब उनके गीत गाना शुरू होता था तो लोगों को ऐसा लगता था कि कहीं से ठंडी हवा चल रही है। उनके गीतों में जादुई प्रभाव था। संध्या समय में जब वे अपनी मंडली समेत गाने बैठते तो उनके द्वारा गाए पदों को उनकी मंडली दोहराया करती थी, यानी कि वो आगे आगे गाते थे और जब लोग जो उनको उनके प्रशंसक थे उनके गीतों को सुनने जाते थे उनके पास बैठकर वो भी क्या करते थे, एक बार जब अ, भगत गीत गाते थे तो उन्हीं लाइंस को वो रिपीट करते थे। भगत के स्वर के आरोह के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठता चला जाता और लोग अपने तन मन की शुद्ध बुद्ध खोकर संगीत की स्वर लहरी में तल्लीन हो जाते थे। श्रोता यानी कि जो सुनने वाले होते थे वो क्या होते थे, तल्लीन यानी कि उनके गीतों में खो जाते थे। हमने ये सारी चीजें जो है चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कुछ मार्मिक प्रसंगों पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को
नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए, यानी कि जैसे मैंने अभी क्वेश्चंस रीड किए हैं पिछले वाले, तो वहाँ पर भी मैंने बताया इन्होंने बहुत सी जो सामाजिक कुरीतियाँ थी उनका खंडन किया, जैसे कि विधवा विवाह का किया इन्होंने। इन्होंने जो कर्मकांड होते हैं उनको भी जो है खंडित किया कि क्या सिर्फ आदमी ही कर्मकांड कर सकते हैं, क्या औरतें नहीं कर सकती हैं? इन चीज़ों का भी खंडन किया। तो अब चलिए देखते हैं इन्होंने कौन-कौन सी कुरीतियों को जो है कौन-कौन सी सामाजिक मान्यताओं को खंडित किया। तो पहला हम देखेंगे, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। वे बातें निम्न उदाहरण के द्वारा पता चलती हैं, यानी कि एक चैप्टर में जब हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को। पहला है, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हो गई थी। उन्होंने सामाजिक परंपराओं के अनुरूप अपने पुत्र का क्रिया कर्म नहीं किया, मतलब सामाजिक परंपराओं के आधार पर नहीं किया। उन्होंने कोई तूल न करते हुए बिना कर्म कांड के श्रद्धा संस्कार जो है किया था अपने पुत्र का। बेटे की मृत्यु के समय सामान्य लोगों की तरह शोक न करने की बजाय भगत ने उनकी शैया के समक्ष गीत गाकर अपने भाव प्रकट किए थे। तीसरा है, बेटे के क्रियाक्रम में भी उन्होंने सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही दाह संस्कार का जो है कार्य करवाया था। यानी कि इनका ये मानना था, यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है जब हम इस लाइनों को पढ़ते हैं कि इन्होंने औरत और आदमी में कोई भेद नहीं समझा। इनका तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार समाज में पुरुष आवश्यक होते हैं उसी प्रकार समाज के लिए स्त्रियां भी आवश्यक होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतों को दबा के रखा जाए, औरतों से कोई कार्य ना करवाया जाए, औरतें सिर्फ घर में रहें, औरतें सिर्फ जो है भोग विलास की वस्तु बनी रहे, ऐसा नहीं है। औरतों का भी समान दर्जा है इस समाज में जितना कि पुरुष का है, क्योंकि कोई भी समाज बिना स्त्रियों के योगदान से आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि जैसे कि कोई भी परिवार बिना स्त्री के जो है घर घर नहीं लगता है। जिस घर में सिर्फ पुरुष होते हैं उस घर की व्यवस्था आप देख लीजिए, जिस घर में स्त्रियां होती हैं, तो दोनों का जो है सम्मान समान रूप से होना चाहिए। यही सारी चीज़ें जो है अपने इस चैप्टर में अपने इस लाइन में दिखाई गई हैं। समाज में विधवा विवाह का प्रचलन न होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पुत्र वधू के भाई को बुलाकर उनकी दूसरी शादी करने को कहा, क्योंकि उस समय बहुत स्वतंत्रता के टाइम के पहले की बात थी, जब सती प्रथा है और विधवा विवाह इन सब चीज़ों को जो है बहुत गलत समझा जाता था। औरतों को उनके ही पतियों की चिताओं पर बैठा के जला दिया जाता था, जिसे सती प्रथा का नाम दे दिया गया। ये सारी चीज़ें होती थी, तो उन्होंने इन चीज़ों का भी खंडन किया और अपनी बहू की दूसरी शादी करवाने की बात करी। अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने पर भी विरोध किया, कि उनका मतलब ये था कि जो व्यक्ति गृहस्थ होता है, यानी कि जो घर गृहस्थी वाला आदमी होता है, उसे कभी भी भिक्षा या फिर मांगकर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये काम तो सिर्फ साधुओं का होता है। आगे हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत का स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, और उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आषाढ़ की रिमझिम फुहारों के बीच खेतों में धान की रोपाई चल रही थी। बादल से घिरे आसमान में ठंडी हवाओं के चलने के समय अचानक खेतों में से किसी के मीठे स्वर गाते हुए सुनाई देते हैं। बाल गोविंद भगत के कंठ से निकला मधुर संगीत वहां खेतों में काम कर रहे लोगों के मन में झनकार उत्पन्न करने लगा। स्वर के आरोह के साथ एक एक शब्द जैसे स्वर्ग की ओर भेजा जा रहा हो। उसकी मधुर वाणी को सुनते ही लोग झूमने लगते। स्त्रियां स्वयं को रोक नहीं पाती तथा अपने आप उनके होंठ कांपकर गुनगुनाने लगते। हलवाहों के पैर गीत के ताल के साथ उठने लगे। रोपाई करने वाले लोगों की उंगलियां गीत की स्वर लहरी के अनुरूप एक विशेष क्रम में चलने लगी। बाल गोविंद भगत के गाने से संपूर्ण सृष्टि मिठास में खो जाती है। यानी कि खेतों में लोग काम कर रहे हैं, औरतें खाना लेकर जा रही हैं अपने परिवारजनों के लिए, बच्चे खेल रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, और जो लोग रोपाई कर रहे हैं यानी कि धान की बालियां जो लोग सेट कर रहे हैं खेतों में, तो जब बाल गोविंद भगत गीत गाना शुरू करते हैं, इमेजिन करिए आप कोई अपना मनपसंद गीत अ, सुन रहे हैं, तो क्या होता है जब आप कोई जो आपको कोई कोई भी गाना हो, कोई भी गीत हो आप सुन रहे हैं, तो आप अपने आप क्या होते हैं उस गाने पर थोड़ी देर बाद आपकी बॉडी जो है वो मूव करने लगती है।
कहीं आपके हाथ जो है हिलने लगते हैं, कहीं आपकी बॉडी थिरकने लगती है। तो उसी प्रकार बाल गोविंद जब गीत गाते थे तो ऐसा लगता था कि पूरी प्रकृति नाच उठी है, पूरी प्रकृति में क्या हुआ है, मिठास भर गई है। जो लोग धान की बालियां लगा रहे थे वो भी कैसे डांस करते हुए जो है बालियों को लगाना शुरू कर देते हैं। बच्चे खेल रहे हैं वो भी क्या करने लगते हैं, खेल खेल में डांस करना शुरू कर देते हैं। जो औरतें खाना लेकर गई हैं वो पगडंडियों पर बैठी हुई हैं और अपने आप ही उनके होंठों से वो गीत निकलने लगते हैं जो बाल गोविंद भगत गा रहा होता है। आगे हम देखेंगे रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट होती है। बाल उत्तर देखेंगे, बाल गोविंद भगत द्वारा कबीर पर श्रद्धा निम्नलिखित रूपों में प्रकट होती है। पहला है, कबीर गृहस्थ होकर भी सांसारिक मोह माया से मुक्त थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत ने भी गृहस्थ जीवन में बंधकर भी साधु समान जीवन व्यतीत किया था। दूसरा है, कबीर के अनुसार मृत्यु के पश्चात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत ने भी यही कहा। उन्होंने बेटे की मृत्यु पर शोक न मनाने की बजाय आनंद मनाने के लिए कहा। यानी कि मृत्यु तो एक सत्य है, जीते तो हम रोज है लेकिन मरना तो एक ही बार है। और जब ये मृत्यु होती है तो ये परमात्मा, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु ये जो आत्मा होती है ये जाकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। अगला है, भगत जी ने अपने फसलों को भी ईश्वर को ही समर्पित ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मठ में अर्पित करके प्रसाद के रूप में पाई फसल का ही उपभोग करते थे। कबीर के विचार भी कुछ इस प्रकार थे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। यानी कि हे ईश्वर मुझे इतना दीजिए कि मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं उनका भरण पोषण हो जाए, मतलब वो भी भूखे ना रहें। साथ ही साथ मेरे अगर दरवाजे पर कोई साधु आता है तो वो भी मेरे दरवाजे से कभी भूखा ना लौटे, इतना मुझे दीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। और चौथा है, पहनावे में भी वे कबीर का ही अनुसरण करते थे। पांचवा, कबीर गांव-गांव, गली-गली घूमकर गाना गाते थे, भजन गाते थे। बाल गोविंद भगत भी इसी से प्रभावित हुए। कबीर के पदों को वे गाते फिरते थे। जिस प्रकार कबीर गली-गली घूमकर गीत गाते थे तो जो बाल गोविंद भगत थे वो भी उनके इसी चीज़ों से प्रभावित होकर उन्हीं की तरह जो है उन्हीं के आदर्शों पर वो चलते थे। बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को कबीर की तरह ही नहीं मानते थे। अगला क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में भगत की कबीर पर अगाध श्रद्धा के क्या कारण रहे होंगे? तो उत्तर है, बाल गोविंद भगत कबीर पर अगाध श्रद्धा रखते थे क्योंकि कबीर ने सामाजिक कुप्रथाओं का विरोध कर समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की। उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया तथा समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर समाज को नई दिशा की ओर अग्रसर किया। उन्हें कबीर की साफ आवाज और कबीर का आडंबर से रहित सादा जीवन में सच्चाई नजर आई होगी। यही सच्चाई उनके हृदय में बैठ गई होगी। कबीर की इन्हीं विशेषताओं ने बाल गोविंद भगत के मन को प्रभावित किया होगा। दोनों के विचार भी एक दूसरे से जो है मिलते थे। अगला क्वेश्चन, गांव का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आषाढ़ चलते ही उल्लास से क्यों भर जाता था? उत्तर है, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के गांव कृषि पर आधारित होते हैं। वर्षा भी आषाढ़ मास में ही शुरू होती है। आषाढ़ की रिमझिम बारिश में भगत जी अपने मधुर गीतों को गुनगुनाकर खेती करते थे। उनके इन गीतों के प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि रम जाती है। स्त्रियां भी उससे प्रभावित होकर गाने लगती हैं। बच्चे भी वर्षा का आनंद लेते हैं। किसान भी अच्छी फसल की आशा में हर्ष से भर उठते हैं। इसीलिए गांव का परिवेश उल्लास से जो है भर जाता था। यानी कि आषाढ़ आ गया। आषाढ़ यानी कि जुलाई अगस्त का जो टाइम होता है उस समय जो है धान की खेती और अन्य फसलें लगाने का टाइम हो जाता है जिनमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो लोग खेतों में जब लगाना शुरू करते हैं, अपने खेतों में काम करना शुरू करते हैं, तो बाल गोविंद भगत भी अपने खेतों में जो है काम करते हैं। तो काम करते करते गीत गाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, लोग उसमें एक उल्लास, एक जो है
एनर्जी उनके अंदर आ जाती है। एनर्जी आने से क्या होता है, वो भी उसके साथ साथ झूमने गाने लगते हैं। तो ये जो वातावरण जब हम इमेजिन करते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके का माहौल रहा होगा, एक फिल्मी टाइप। तो उसी तरीके से जो है वो टाइम हो जाता है एकदम सुंदर सा। और परिवेश कैसा हो जाता है, यानी कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है, उल्लास यानी कि खुशी से भर जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। क्या साधु की पहचान पहनावे के आधार पर की जानी चाहिए? आप किन आधारों पर यह सुनिश्चित करेंगे कि आमुख व्यक्ति साधु है? उत्तर है, मेरे अनुसार एक साधु की पहचान उनके पहनावे के साथ साथ उनके आचार व्यवहार तथा उनकी जीवन प्रणाली पर भी आधारित होती है। सच्चा साधु हमेशा मोह माया, आडंबर युक्त जीवन, लालच आदि दुर्गुणों से दूर रहता है। साधु को हमेशा दूसरों की सहायता करता है। साधु का जीवन सादगीपूर्ण तथा सात्विक होता है। उसके मन में केवल ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति होती है। अब इस तरीके के क्वेश्चन जो है ये आपको अपने अकॉर्डिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बुद्धिमत्ता के आधार पर पूछे गए क्वेश्चन है कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा तो आप किस तरीके से इस पर सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोह और प्रेम में अंतर क्या होता है? भगत के जीवन की किस घटना से के आधार पर इस कथन का सच सिद्ध होता है, यानी कि मोह क्या है और प्रेम क्या है? मोह और प्रेम में निश्चित अंतर होता है। मोह में मनुष्य केवल अपने स्वार्थ की चिंता करता है और प्रेम में वह अपने प्रियजनों का हित देखता है। मोह यानी कि हम जो है किसी चीज के लिए, किसी वस्तु के लिए अपने बारे में ही सोचे, सिर्फ अपना भला सोचे और किसी दूसरे का भला ना सोचे, तो ये क्या होता है, मोह। लेकिन प्रेम क्या होता है, प्रेम देना जानता है। प्रेम सिर्फ देता है, दूसरों की खुशी के लिए जो है काम करना जानता है। भगत को अपने पुत्र तथा अपनी पुत्र वधू से अगाध प्रेम था, परंतु उसके इस प्रेम की सीमा को पार कर सभी मोह का रूप धारण नहीं किया। दूसरी तरफ वह चाहते तो मोहवश अपनी पुत्र वधू को अपने पास रोक सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी पुत्र वधू को जबरदस्ती उनके भाई के साथ भेजकर और उसके दूसरे विवाह का निर्णय किया। इस घटना द्वारा उनका प्रेम प्रकट होता है। बाल गोविंद भगत ने भी सच्चे प्रेम का परिचय देकर अपने पुत्र और पुत्र वधू की खुशी को ही उचित समझा। प्रेम वही होता है जो सेक्रीफाइस करता है। अब ये चाहते तो अपनी पत्नी को रोक सकते अपने पुत्र की पत्नी को रोक सकते थे कि मुझे खाना बनाकर खिलाएगी, मेरी सेवा करेगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने अपनी पुत्र वधू के जीवन के बारे में सोचा कि अभी तो इसके पास बहुत लंबी उम्र है, कैसे ये अकेले रहेगी, अगर मैं भी मर जाऊंगा तो उसके बाद इसका क्या होगा। तो उन्होंने यही सोचा कि इसकी शादी करा दें तो कम से कम ये जाकर अच्छे से रहेगी। लास्ट क्वेश्चन है भाषा अध्ययन से। इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांटकर लिखिए, उसके भेद भी बताइए। पहला है धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है, क्रिया विशेषण। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जब जब, वह जब जब सामने आता है, कालवाचक यानी कि समय का बोध करा रहा है। थोड़ा थोड़ा बुखार आने लगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उस दिन भी संध्या यानी कि दिन, उस दिन भी संध्या में गीत गाए, ये भी क्या है, कालवाचक, इसमें समय बता रहा है। उस दिन बिल्कुल कम, कपड़े बहुत कम पहनते थे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सवेरे ही, इन दिनों सवेरे ही उठते थे, कालवाचक। हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, ये भी क्या है, कालवाचक, हर वर्ष। दिन दिन, वे दिन दिन छीजने लगे थे, ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण। हंस हंसकर टाल देते थे, रीतिवाचक। जमीन पर ही आसन बिठाए जमाए गीत गाए चले जा रहे थे, स्थानवाचक यानी कि जमीन पर। तो ये क्या है, क्रिया विशेषण है। सारे शब्द जो आपके पाठ में आए हुए हैं ये सारे क्रिया विशेषण है। मैंने बता दिए कौन कौन से, कौन कालवाचक है, कौन जो है रीतिवाचक है। इस तरीके से अगर आपको ग्रामर के लिए भी क्लास देखनी है तो मेरे ही चैनल पे जो है ग्रामर के वीडियो पड़े हुए हैं, इसके
कालवाचक ये जो आपके ये क्रियावाचक विशेषण जितने भी हैं, क्रिया विशेषण, इसकी भी मैंने क्लास बनाकर डाली हुई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए, आज की हमारी क्लास इतनी ही रही। आप मुझे आशा है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस क्लास को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।